आप मुझे अपने महल ले चलिए। फिर देखना कितना अच्छा लगेगा। एक नायाब महल था जिसमें रहती थी रुद्रानी, जो कि बेहद ही सुंदर थी। कहा जाता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है, और इस बात का घमंड रुद्रानी को सातवें आसमान पर ले गया था। रुद्रानी अपने पिता राजा महिपाल के साथ रहती थी। वो लोग बहुत अमीर थे। रुद्रानी पूरा दिन महल में रहती थी। उनका महल रेगिस्तान के बीचों बीच था। एक दिन महिपाल ने अपनी बेटी से कहा, रुद्रानी, हमारा कुछ कारोबार का सामना है जिसमें कई महंगी वस्तु है, और ये शहर में भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या बेटी तुम शहर चली जाओगी? रुद्रानी ने अपने पिता की बात को नकारा नहीं। वो जल्द ही तैयार हुई और सैनिकों के साथ रथ में बैठकर निकल गई। वो लोग महल से दूर रेगिस्तान में थे कि अचानक वहां बहुत सारे डाकू आ गए, जिन्होंने उन पे हमला बोल दिया। रथ टूट गया और रुद्रानी जमीन पर गिर पड़ी। उन डाकुओं ने सैनिकों से लड़ाई कर उन्हें लूट लिया और रुद्रानी को अपने साथ ले लिया। रुद्रानी अब डाकुओं के साथ थी। डाकुओं ने रानी को गिरफ्तार कर लिया और अपने सुल्तान के पास ले आए, जिसका नाम था शैतान सिंह, जो कि रेगिस्तान का सबसे बुरा और दुष्ट डाकू था। वो रुद्रानी की खूबसूरती को देखता ही रह गया। रुद्रानी ने शैतान सिंह के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं राजघराने की राजकुमारी हूं। यह सुन के शैतान सिंह ने कहा, आज से तुम यहीं इसी महल में रहोगी, और अगर यहां से भागने की कोशिश की, मैं तुम्हारी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दूंगा। यह सुन के रुद्रानी की आंखों में एक डर पनपने लगा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शैतान सिंह ने रुद्रानी को उसका कमरा दिखाया और वहां से चला गया। अब रुद्रानी के पास रोने के अलावा और कुछ उपाय नहीं था। उसे लग रहा था कि वो उन डाकुओं के बीच अकेली स्त्री फंस चुकी है, और वो अपना हाल देख पछता रही थी। लेकिन महल में शैतान सिंह की एक खूबसूरत रानी भी रहती थी, जिसका नाम था देवयानी, जो कि रुद्रानी से 100 गुना खूबसूरत थी। लेकिन वो गरीब घर से थी। शैतान सिंह अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करता था। उसी दिन शैतान सिंह अपनी पत्नी के पास आया और शराब पीने लगा। तभी देवयानी बोली, अब आप इतने गिर चुके हैं कि बाजारों को लूटने के साथ साथ किसी की बेटी को भी महल ले आए। यह सुनते ही शैतान सिंह ने कहा, मैं उसे प्रेम करने लगा हूं और तुम उससे जल रही हो। वो अमीर घराने की है और तुम्हें करीब नफरत है मुझे तुमसे। यह सुनते ही देवयानी की आंखों में आंसू आ गए। अपने पति का यह बर्ताव देख वो शर्मिंदा थी। शैतान सिंह अब रुद्रानी को अपना दीवानी बनाना चाहता था। वो रुद्रानी के लिए खाना लेकर गया और उसे खिलाया। रुद्रानी के आंसू नहीं रुक रहे थे, और शैतान सिंह बस उसे अपना बनाना चाहता था। एक दिन रानी देवयानी ने अपने कमरे से बाहर देखा। जब उन्हें कोई ना दिखा, तो वो चुपचाप वहां से बाहर आ गई। वो सीधा रुद्रानी के कमरे में गई, जहां रुद्रानी रो रही थी। रुद्रानी ने पहली नजर देवयानी पर डाली। उसकी खूबसूरती देख रुद्रानी चौंक गई और बोली, तुम कौन हो? तभी देवयानी बोली, जो तुम्हें इस महल में जबरदस्ती लाया है, मैं उसी की बेगम हूं। ये सुन के दोनों की आंखों में आंसू आ गए। देवयानी ने फिर रुद्रानी को संभाला और कहा, मुझे पता है तुम एक राजकुमारी हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। यह सुन के रुद्रानी के अंदर हिम्मत जगने लगी, और रुद्रानी ने देवयानी पर भरोसा कर लिया, और दोनों एक दूजे का साथ देने लगी। और ऐसा हो भी क्यों ना। रानी देवयानी के अंदर कोई घमंड नहीं था। वो बस रुद्रानी को सही सलामत उसके महल भेजना चाहती थी। एक दिन दोनों साथ में बैठी हंस बोल रही थी कि तभी शैतान सिंह वहां आ गया, और उन दोनों का ऐसा संबंध देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब रुद्रानी के अंदर भी शैतान सिंह को लेकर प्रेम जगने लगा था। अब शैतान सिंह देवयानी से आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करता था, और रुद्रानी को अपनी पत्नी मानता था। एक दिन रुद्रानी महल के ऊपर बालकनी में खड़ी थी।
पीछे से किसी ने उसे पकड़ा। वो और कोई नहीं, शैतान सिंह ही था। रुद्रानी ने उसे रोका नहीं और उसने रुद्रानी को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा कमरे में ले आया। दोनों के बीच प्रेम उभरने लगा था। राजकुमारी रुद्रानी को अब एक डाकू से प्यार हो गया था। शैतान सिंह बस उसकी दौलत से प्यार कर रहा था और यह सब रानी देवयानी को पता था। अब हर दिन, हर रात शैतान सिंह रुद्रानी के करीब रहने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था और अपनी सगी पत्नी देवयानी से उतना ही लड़ता और दूर रहता था। बहुत दिन बीत गए और इन दिनों देवयानी ने रुद्रानी को कई बार समझाया कि शैतान सिंह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हें जरूर धोखा देगा, जैसे मुझे दिया। लेकिन रुद्रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अब पूरी तरह शैतान सिंह से प्रेम करने लगी थी। एक दिन शैतान सिंह और उसके डाकू सब रेगिस्तान में बाजार लूटने निकले और महल में कोई नहीं था। उस दिन मौका था। रुद्रानी शीशे के सामने बैठ कुछ जेवर देख रही थी कि तभी देवयानी वहां आई और बोली, रुद्रानी, आज मौका है। मैं तुम्हें महल के पीछे के रास्ते से निकलवा कर तुम्हारे महल भिजवा देती हूं। तभी रुद्रानी बोली, लेकिन शैतान सिंह का क्या होगा? वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। ये सुन के देवयानी समझ गई कि रुद्रानी भी उसके पति के जाल में फंस चुकी है। देवयानी कुछ नहीं बोली और वहां से अपने कमरे में आ गई और वहां आकर खूब रोई, क्योंकि वो तो रुद्रानी की मदद कर रही थी कि ऐसा कभी किसी और राजकुमारी के साथ ना हो। लेकिन रुद्रानी उनका सम्मान करती थी और कहती थी, आप बड़ी रानी हैं और आपका हक हर चीज पर पहले है। ये सुन के ही देवयानी को ऐसा लगता कि कोई तो आया इस महल में उसकी कदर करने वाला। कई दिन बीत गए और एक दिन बड़ी रानी को पता चला कि वो गर्भवती है। ये पता चलते ही वो फूले ना समा रही थी। अब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने ये बात छोटी रानी रुद्रानी को बताई। रुद्रानी ये सुन के बहुत खुश हुई और उनके बच्चे के आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। ये बात जब देवयानी ने शैतान सिंह को बताई तो उसने बोला, मुझे ना तुमसे और तुम्हारे इस होने वाले बच्चे से कोई भी मतलब नहीं है, न मैं तुमसे प्रेम करता हूं। देवयानी की जिंदगी में जैसे पहाड़ टूट गया हो। उसने ये बात रुद्रानी को बताई और रुद्रानी ने उन्हें सहारा दिया और कहा, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और रुद्रानी ने देवयानी का खूब ख्याल रखा और सेवा भी करी। दिन बीत गए और कुछ समय के अंदर ही देवयानी ने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। उस महल का एक वंश आ चुका था। रुद्रानी ने देवयानी के पुत्र को खूब प्यार किया और उसे एक छोटी मां जैसा दर्जा दिया। देवयानी अपने पुत्र को देख बहुत खुश थी और शैतान सिंह के आने का इंतजार कर रही थी। जब देवयानी ने अपने पति को बताया कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो भी शैतान सिंह को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जहां भी वो जाता, देवयानी अपने पुत्र को लेकर उसके आमने सामने घूमती कि एक बार वो अपने पुत्र का चेहरा देख ले। लेकिन ऐसा हो न सका, बल्कि रुद्रानी ने ही देवयानी के पुत्र को खूब प्रेम दिया। वो उसके साथ खेला भी करती और उसे अपने पास ही सुला लिया करती थी। धीरे धीरे देवयानी का पुत्र बड़ा हो रहा था। एक रात रुद्रानी बड़ी रानी के पुत्र को अपने कमरे में ले आई, जहां शैतान सिंह था, और वो क्रोधित हो गया और बोला, इसे वापस वहीं देकर आओ, तुम इसकी मां नहीं हो। तभी रुद्रानी बोली, आपको इस बालक से क्यों दिक्कत है, जबकि ये आपका ही है। तभी शैतान सिंह बोला, वजह ना ही सुनो तो बेहतर होगा। ये बात रुद्रानी को समझ नहीं आई। वो देवयानी के पुत्र को वापस कमरे में दे आई और उस बात को सोचने पर मजबूर रही। लेकिन रुद्रानी ने किसी से भी उस बात का जिक्र नहीं किया। समय बीतता गया और शैतान सिंह की थी एक बड़ी चाल। वो चाहता था कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो रुद्रानी से, जिसके चलते वो पुत्र के नाम से रुद्रानी के पिता महिपाल का महल और वसीयत अपने पुत्र के नाम करा सके। और ये बात महल में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन थोड़ा बहुत शक और अंदाजा देवयानी को जरूर था, क्योंकि वो अपने पति की हर एक चाल को समझ जाती थी।
लेकिन रुद्रानी को अपने संतान से ज्यादा बड़ी रानी के पुत्र के साथ खेलना ज्यादा पसंद था और वो नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी पुत्र या पुत्री हो। लेकिन शैतान सिंह चाहता था कि रुद्रानी को पुत्र हो। दिन बीतते गए और एक दिन रुद्रानी को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने सबसे पहले ये बात देवयानी को बताई। देवयानी बहुत खुश थी, लेकिन उतनी ही अंदर से चुप। पर फिर भी देवयानी ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी। ये बात रुद्रानी ने अपने पति को बताई और वो बोला, देख लेना, पुत्र ही होगा। इस बात पर रुद्रानी ने गौर नहीं किया। इस बार शैतान सिंह ने भी अपनी पत्नी का ख्याल रखा, जो उसने देवयानी का नहीं रखा था, क्योंकि वो गरीब घर से थी। देवयानी ने भी रुद्रानी का खूब ख्याल रखा। समय बीतता गया और एक दिन रुद्रानी भी मां बन गई। उसने एक पुत्री को जन्म दिया। ये देख रुद्रानी खुश थी, लेकिन देवयानी के अंदर एक चुप्पी थी। लेकिन उसने रुद्रानी की पुत्री को खूब प्यार किया और देवयानी का पुत्र भी अपनी बहन को देखने की कोशिश करता था। शाम हुई और दोनों रानियां खुश थी कि शैतान सिंह महल आया और सीधा रुद्रानी के पास गया। जब रुद्रानी ने बताया कि पुत्री का जन्म हुआ है, ये सुनते ही शैतान सिंह के अंदर के सारे सपने चूर चूर हो गए और वो क्रोधित हो गया और उसने रुद्रानी से कहा, तुम भी किसी काम की नहीं, मुझे पुत्र चाहिए था, ना कि पुत्री। ऐसा भेदभाव देखकर रुद्रानी चौंक गई और बोली, पुत्र तो है, लेकिन बड़ी रानी का, आपने उसे तो कभी प्यार नहीं किया। तभी शैतान सिंह गुस्से में वहां से बाहर चला गया। रुद्रानी ने सारी बात देवयानी को बताई और उस दिन देवयानी को सब समझ आ गया कि वो छोटी रानी से पुत्र क्यों चाहता था, जिससे कि रुद्रानी के पिता का महल और वसीयत सब अपने होने वाले पुत्र के नाम कर ले। ये बात देवयानी ने रुद्रानी को नहीं बताई। दिन बीतने लगे और दोनों रानियां अपने बच्चों के साथ खूब खेलती और खुश रहती कि दूसरी ओर रेगिस्तान में शैतान सिंह की नजर पड़ी, एक बला की खूबसूरत अमीर घराने की एक मुसाफिर पर, जो उसके करीब आई और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। शैतान सिंह ने उसका हाथ थाम लिया और उसे भी वो अपनी पत्नी बनाकर महल ले आया। जब देवयानी ने एक और नई रानी को देखा, वो चौंक गई और रोती हुई सीधी रुद्रानी के पास गई। देवयानी ने सारी बात रुद्रानी को बताई और ये सुनते ही रुद्रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई शैतान सिंह के कमरे में आई, जहां वो नई रानी के साथ था। ये देखते ही वो स्तब्ध रह गई। इस बार वो टूट चुकी थी और उसने एक बड़ा फैसला लिया और देवयानी से कहा, बड़ी रानी, अब मैं और यहां नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं अपनी पुत्री को लेकर। देवयानी ने छोटी रानी को सहारा दिया और उसे रोका नहीं, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी। रुद्रानी अपनी पुत्री को लेकर महल से आंसुओं के साथ निकल गई और देवयानी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि अब उसे समझने वाला कोई न था। रुद्रानी रोती हुई रेगिस्तान में चल रही थी और कई घंटों बाद वो अपने पिता के महल आ गई। पिता से मिलकर उसने सब सच बता दिया। नई रानी कुछ बड़ा करने आई थी